देखो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। आसान शब्दों में आपको मैं बताऊंगा, इसलिए गाइज अगर आपको समझ में आए तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आए तो मत करना। देखो, बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, पूरा वीडियो देखना है। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई और काम ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। सबसे पहले चलो बात करते हैं। देखो, हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमको चाहिए होता है एक फंड। फंड मतलब उसको बिजनेस को रन करने के लिए जो मिनिमम रुपए होते हैं वो हमको चाहिए होते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, 10 लाख से हमारा बिजनेस शुरू होने वाला है, लेकिन हमारे पास 5 लाख रुपए है। तो अब बचे हुए 5 लाख से हम क्या कर सकते हैं, या तो लोन ले सकते हैं या फिर किसी को पार्टनर बना सकते हैं। दो तरीके हैं। लोन लेंगे तो उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो बिजनेस है वो कभी अच्छा वर्क करे कभी ना करे, और कभी हमको उसका जो हमारा इंटरेस्ट है उस बैंक से हमने जो लोन लिया है उसकी ईएमआई जमा करने के लिए हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप किसी को पार्टनर बना लें। अब जैसे मान लो हमने चूज़ किया कि हम पार्टनर बनाते हैं। पार्टनर में क्या होगा, जैसे हम दो लोग हैं, मैं और मेरा भाई, मान लो हम दो लोगों ने 5-5 लाख रुपए से जो अपना बिजनेस है वो स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो मेरा भाई है उसको टाइम नहीं है बिजनेस में, बिजनेस को रन करने के लिए, या फिर उसके पास टाइम नहीं है, उसने सिर्फ पैसा दे दिया, अब करूँगा मैं ही करूँगा जो भी हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने इस मंथ, जैसे पहला महीना रहा, तो हमने मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। हालांकि ये पॉसिबल थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी पॉसिबल भी मान लेते हैं। एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ बस समझाने के लिए। जैसे 1 लाख रुपए हमने पहले मंथ जो है अर्निंग की अपने बिजनेस से। अब आप सोचोगे कि 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो 50,000 दूसरे का, 50,000 मेरा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, मैंने काम किया है ना, उसको टाइम नहीं, केवल उसने पैसा दिया है। तो मैंने जो काम किया है, मैं अपनी सैलरी मान लो 10,000 रुपये मैं अपनी सैलरी मान लेता हूँ, तो 1 लाख में से मैंने 10,000 रुपये अपनी सैलरी रख ली। ठीक है। अब बचा कितना, 90,000 रुपये बचा। तो 90,000 रुपये में से 45 उसका, 45 मेरा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक तरीके ये हमारा बिजनेस हो जाएगा। ठीक है। अब उसका जो शेयर था 50% का था, और प्रॉफिट का भी उसने 50% ही लिया है, क्योंकि 10,000 रुपये तो मेरे काम के थे ना, वो प्रॉफिट में नहीं गए, वो तो एम्प्लॉय जो भी बड़ी कंपनी में होते हैं उनकी सैलरी हो गई एक तरीके से। तो सिंपल शेयर मार्केट भी यही होता है कि कोई भी बिजनेस है उसमें आप अपनी पार्टनरशिप खरीद सकते हो। अब मैंने जैसे उसको 50% पार्टनरशिप पर रखा था, इसी तरीके से जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसमें अब 50% की पार्टनरशिप खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो हज़ारों करोड़ रुपए के जो है बिजनेस होते हैं। हज़ारों करोड़ तो भी मैंने कम बता दिए, मतलब बहुत ज़्यादा के होते हैं। तो उसमें अगर आप छोटा सा भी हिस्सा खरीद लें, 1% भी खरीद लें, तब भी आपके लिए बहुत है। देखो, वो पूरे इंडिया में रन कर रहे हैं, हो सकता है विदेशों में भी रन कर रहे हो, तो उसका जो 1% जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप उसका 0.01 भी खरीद लेते हैं ना, यानी कि आप 1% का भी 100वां हिस्सा खरीद लेते हो, तब भी आपका जो पैसा है वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो भी रिटर्न आपको आएगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बार कैसे क्या क्या हो, देखो शेयर मार्केट में अगर आप एंटर करना चाहते हो तो एक चीज़ और समझ लेना, रिस्की भी होता है, प्रॉफिटेबल भी होता है। तो आप अपनी स्टडी करके जाएं। मैं भी स्टडी करता हूँ। किसी भी शेयर में आप पैसा लगा रहे हो, शुरुआत में अगर 50, 100, 200 रुपये लगा रहे हो, वो आप बिना स्टडी के सीखने के लिए भी लगा सकते हो। 10,000 रुपये तक सीखने के लिए लगा सकते हो। अगर ज़्यादा रुपए हैं तो 1 लाख रुपये भी सीखने के लिए लगा सकते हो कि कैसे प्रॉफिट होता है, किस तरीके से, कैसे कब हमें पैसा लगाना चाहिए मार्केट में, कब नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो कुछ रुपये जमा करके। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा फंड जमा करना है, 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये जमा करने हैं किसी बिजनेस में, यानी कि उसका शेयर खरीदना है 10 लाख का, 5 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो आप उसमें स्टडी करके जाइए तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहली बात बता दूं, थोड़ा सा रिस्की होता है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है बस। और प्रॉफिट देगा तो आपको जो बैंक, आप जैसे LIC करवाते हो, बीमा वगैरह करवाते हो, या फिर कहीं FD वगैरह करवाते हो, गोल्ड खरीदते हो, और बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए, आपको पता ही है। तो वो सब को मैं बता दूं, उससे बढ़िया रिटर्न दे सकता है अगर आप स्टडी करके जाते हो तो। आई होप गाइज आपको शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं आपको शेयर वगैरह खरीदना भी सिखाऊंगा।